प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यह मकसद है। सबसे पहले तो आप लोग आए हैं, आप लोग का धन्यवाद है। और सही चीज़ को सही समय पर आप लोग उसको उजागर करते हैं, दिखाते हैं, इसके लिए आप लोग का और आप लोग का चैनल का भी धन्यवाद है। पिछले 2 रोज़ पहले भाजपा के नेताओं के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के बड़े बड़े नेता लोग आए थे, भाजपा का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। और उसमें हमारे दूध पीवा सांसद है हमारे क्षेत्र के, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के, उन्होंने कहा कि बिहार सरकार एयरपोर्ट नहीं चालू होने दे रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आप लोग के माध्यम से कि अभी 10 दिन पहले आप बिहार गवर्नमेंट में भी थे, आज सब लोग जान रहा है कि एयरपोर्ट हो, रेलवे हो, यह भारत गवर्नमेंट की चीज़ है। तो आपको इसीलिए न कहा जाता है दूध पीवा, कहीं ना कहीं मैंने आपको अनुभव का दर्शाता है। लेकिन सरकार गिरने के बाद वो लोग धरना प्रदर्शन दे रहा है, कि क्यों? धरना प्रदर्शन हम लोग भी देते थे, विपक्ष में थे तब, आज भी हम लोग देते हैं। केंद्र के विरोध में तो हम लोग देते हैं, आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए, महंगाई के विरोध में, भ्रष्टाचार के विरोध में। ये लोग धरना दिया जानते हैं काहे के लिए? ये लोग धरना देता है कुर्सी के लिए, जो हमारा कुर्सी चला गया, रो रहा है लोग, विलाप कर रहा है लोग, लगता है कि घर में मरण हो गया जिस तरह। अरे साता के काम है आते जाते रहना, अब साता के लिए, कुर्सी के लिए धरना दे, अब वो मुट्ठी भर लोगों को, कोई आम पब्लिक था। उनका कहना है कि बिहार सरकार का काम है जमीन देना और भारत सरकार का काम है एयरपोर्ट बनाना। रक्सौल एयरपोर्ट आज से है, बड़ा से बड़ा फ्लाइट उतरता है यहाँ। अगर उसमें ज़मीन से उनको नहीं हो रहा है, यह ही जान लीजिए एकदम ही लोगों को बगलाने का काम है। ये लोग जात पात धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं। ये लोग के विकास से कोई मतलब नहीं है। दरभंगा एयरपोर्ट से तो काफ़ी जमीन है ना रक्सौल, एकदम है, उससे ज़्यादा ज़मीन है रक्सौल में। और एक चीज़ और मैं कह देना चाह रहा हूँ, 3 बार के ही सांसद हैं। रक्सौल इंटरनेशनल जगह है। एक भी कोई ऐतिहासिक काम भी बतलावे तो साल में इनको 5 करोड़ रुपया मिलता है इनके इच्छिक पोस्ट से। क्या करते हैं रुपया? वो कहाँ जाता है 5 करोड़ रुपया? तीसरा बार आप सांसद हुए हैं। एगो गेटवे ऑफ इंडिया ये लोग शिलान्यास किया, कई बार क्या हो गया? रक्सौल में यह तो है कि जब से ही सांसद हुए हैं, जाम धूल गार्दा लोग त्राहिमाम है। बतलाइए ना, फूतबे जो ओवर ब्रिज रक्सौल में है, ओवर ब्रिज की जरूरत है। और ओवर ब्रिज की बात कर रहे हैं तो इसमें स्ट्रीट लाइट है, कुछ भी का व्यवस्था नहीं है, किसी के साथ कुछ अरे मैंने हम इसीलिए न कह रहे हैं कि संसद महोदय, केंद्र में आपकी दोबारा सत्ता में आप आए हैं और आपसे कुछ नहीं हो रहा है, और आके आप सिर्फ तोहमत लगा रहे हैं, जो 10 दिन पहले तक बिहार गवर्नमेंट में भी थे। आपके प्रधानमंत्री हैं, आपके राष्ट्रपति हैं, आपके राज्यपाल हैं, सारा चीज़ विधायक आपका है, आप एमपी हैं। क्या चाहिए आपको विकास करने के लिए? आपका अंदर से इसका मतलब इच्छा नहीं है, नहीं तो अनुभव नहीं है। अगर इच्छा रहता, अनुभव रहता, तो विकास के जब सब जगह ये लोग उसी तरह मैंने पावर में ये लोग हैं, कब होगा? अभी 10 दिन पहले नहीं पावर से हटे हैं क्या? उसके लिए ईश्वर के को आना पड़ेगा विकास करने के लिए। नेताजी भरा केंद्र देखिए, अभी यही लोग के चलते बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, लेकिन अब उस पर धीरे धीरे महागठबंधन की सरकार बनी है तो लगाम लगने जा रहा है। हम पदाधिकारियों से, कर्मचारियों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग का जो जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी पूर्ण करिए। यहाँ बहुत अच्छा टीम मिल गया है हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, एसडीपीओ महोदय, उसी तरह नौजवान हमारे थाना प्रभारी आए हुए हैं। बहुत अच्छा मतलब कि एक टीम मिल गया है। आप लोग से जनता को बहुत आशा और उपेक्षा है। आप लोग जनता के काम में सहयोग करिए और आपके नीचे में जो भ्रष्टाचार है उसको समाप्त कराइए। भ्रष्टाचार है, ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि नहीं है। ये लोग के नीचे में ये लोग तो अगर ये लोग जैसा अगर अफसर सब लोग हो जाए तो भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। नेताजी, नाशा खुराकी और रोड नाला पे सांसद महोदय भागते नजर आए,
सवाल का जवाब नहीं दे पाए, बीच में ही उठ गए। तो और आपकी अब सरकार आई है, तो आप क्या करने वाले हैं? नाशा खुराकी रक्सौल में ज़्यादा ही हो गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नशा खुराकी इतना नहीं 10 सालों में बढ़ गया है रक्सौल में कि उस पर हम रक्सौल एसडीपीओ साहब से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि इस पर लगाम हम लगा रहे हैं। दर्जनों नशा गिरोह को, बेचने वाले लोगों को जेल भेज चुके हैं और लोग पर कार्रवाई होने जा रहा है। जहाँ तक बात है मीडिया से भागना, मीडिया से कौन आदमी भागता है? हमारे पत्रकार बंधु से कौन आदमी भागता है? जिसको कि तब दिल में काला हो, कहीं चोरी किया हो या गलत किया हो या नहीं, तो अनुभव नहीं है, अंदर से हिम्मत नहीं है मीडिया के सामने, मीडिया के सवाल के जवाब देने का, वैसा ही आदमी न भागता है। आज बहुत दिनों के बाद हमको लगता है कि इनको 13 बरस हो गया संसद बने हुए। हमको लगता है कि रक्सौल इंटरनेशनल जगह होते हुए भी पहली बार था कि आदमी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी मीडिया के सवालों से बचते फिरे, जवाब देना नहीं चाह रहे थे। आज महंगाई पर कोई बात करता है? बेरोजगारी पर बात करता है? सारा चीज़ प्राइवेट हो गया। रेलवे शौक से लोग नौकरी करता था। हम लोग मजाक में कहते थे ना कि डीजल कहीं 100 के पार मत हो जाए, गैस सिलेंडर कहीं 1000 रुपया ना हो जाए, 1000 पार हो गया। कच्चा तेल का भाव जिस तरह गिरा है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, उस तरह आपका डीजल कम से कम 54 रुपया होना चाहिए। पेट्रोल का दाम है 65 रुपया होना चाहिए। क्या रेट है आज? और ये लोग का दूसरा काम नहीं है, सिर्फ जात पात धर्म में बांट देना लोगों को। उसी पर लोग कहता है कि हिंदू, हम लोग से ज़्यादा वो लोग हैं का हिंदू, जन्मजात हम लोग हिंदू हैं, लेकिन हम लोग 2014 वाले हिंदू नहीं हैं, ये लोग 2014 वाले हिंदू हैं। अच्छा नेताजी, अभी भाजपा वाले कह रहे हैं कि जंगल राज आ गया, कि हर जगह लूट खरोच हत्या बढ़ गया, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप देख लीजिए पिछला 2 महीना के आंकड़ा उठा के इसका आंकड़ा उठा के आपको उसी में था लग जाएगा। मोतिहारी जिला त्राहिमाम हो गया था, हर एक 5 दिन पर डकैती, हर एक 5 दिन पर लूट। पिछला महीना के उठा के देख लीजिए, अभी 10 दिन पहले सरकार बना, इसका देख लीजिए, उसी के आंकड़ा से आपको था लग जाएगा। राजद पार्टी आंकड़ा ही के मिलाना पड़ेगा कि इस पर कंट्रोल भी किया एकदम कंट्रोल होगा। और किसान अगर- को अगर- खाद क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, ये खाद नहीं मिल रहा है, मिलना चाहिए और उचित दाम पर मिलना चाहिए, भी केंद्र से गाइड होता है। केंद्र आवंटन नहीं कर रहा है। हमारे बिहार में जो भारत सरकार में हमारे जो एमपी जीत के जाके मिनिस्टर बने हैं, क्या कर रहे हैं? गोल गलापा खा रहे हैं खाली जाकर, वहाँ जाके चेहरा आपको चमका रहे हैं। बिहार के जनता आपको वोट दिया है। आज यह बड़ा हमारे धान का खेती का समय है, खाद बीज का, आप लोग क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं वहाँ संसद में आवाज़ उठा रहे हैं? क्यों नहीं इसका हक बिहार का, हमारा जो खाद का, जो बीज का, कीटनाशक दवा का जो इसका हिस्सा है, क्यों नहीं आप दिवा रहे हैं? एक एक किसान त्राहिमाम हो गया है। 13 लाख करोड़ अदानी अंबानी बड़े बड़े पूंजीपतियों को माफ़ हो सकता है, लेकिन हमारे किसान का केसीसी लोन, आप अगर गरीब हैं, कोई दुकान पर लिए हैं, कोई मोटरसाइकिल पर लिए हैं, कोई चाय दुकान, पान दुकान, खोइछा वाला, थैला वाला, या आप पढ़ाई लिखाई के नाम पर कोई रुपया लिया लोन, वह लोन नहीं माफ़ होगा। लोन माफ़ होगा जो अरबों में लिया है, बड़े बड़े पूंजीपति है, उसका लोन माफ़ होगा। जेडी पार्टी के कई नेताओं के ऊपर सीबीआई और ईडी की छापेमारी हमेशा होती है, इसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीबीआई ईडी केंद्र सरकार के एगो खिलौना हो गया है, कठपुतली हो गया है। उस पर भी बिहार सरकार ने रोक लगाया है। और आपको चैनल के माध्यम से हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि अब ईडी या सीबीआई किसी को बेइज्जत और फजीहत न करे, नहीं तो बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर जन आंदोलन होगा और आप लोग का घेराव होगा। मॉल सूत्रों से बड़े बड़े चैनल पर दे रहा था सीबीआई बोल के जी, तेजस्वी यादव के मॉल पर, और जब उसका जांच हुआ, जब सामने आया, तो वह मॉल बीजेपी के मुख्यमंत्री खट्टर साहब जाके उद्घाटन कर रहे हैं, संसद महोदय शिलान्यास कर रहे हैं, अब उसमें उनका भागीदारी है। तो ये जान लीजिए, बदनाम करने के लिए यह एक साजिश है, और वह उस बदनामी को बिहार के नहीं, बिहार के अलावा
पूरे देश की एक एक जनता जान गई है, समझ गई है कि ईडी या सीबीआई का मतलब है कि भाजपा जानबूझ के किसी आदमी को टॉर्चर कर रही है, तबाह कर रही है, उसका प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रही है। पहले सीबीआई कहीं उसका रेड होता था, छापामारी होता था, तो लगता था कि भाई कोई बहुत बड़ा घोटाला होगा, लेकिन आज तक खिलौना बन के रह गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रक्सौल विधानसभा वासियों के साथ साथ अधिकारियों को क्या संदेश रहेगा आपका? मैं रक्सौल अनुमंडल के जितने भी हमारे कर्मचारी पदाधिकारी हैं कि पहले जो आप लोग करते थे अब वैसा नहीं चलेगा। यह महागठबंधन की सरकार है, यह आम जनता, आम पब्लिक की सरकार है। अब अपने कार्यकलाप व्यवहार में सुधार लाइए और लोगों को काम करिए, उसमें जहाँ तक हो हम लोग से भी सहयोग करिए। बिजली का मामला है, यो केंद्र सब लोग जान रहे हैं कि केंद्र सरकार से गाइड हो रहा है। जब से महागठबंधन की सरकार बना है बिहार में बिजली का कटौती शुरू हो गया है। आप लगभग 10 जिला में हमने बात किया है। मैं बिजली पदाधिकारियों से, उससे संबंधित जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि क्यों कटौती हो रहा है। अगर बिजली लाइन में अगर कहीं कोई गड़बड़ी है, कोई उसमें कोई काम चल रहा है, तो पहले एक दिन पहले आपको सूचना देना होगा कि कल परसों हम लोग 2 घंटा 1 घंटा हम लोग बिजली काटेंगे। पहले सूचना दे दीजिए। अगर नहीं सूचना आप लोग दीजिएगा तो आप लोग के विरुद्ध भी जन आंदोलन होगा। हम लोग बड़े पैमाने पर इस पर हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, आपके ऑफिस का घेराव करेंगे। अब हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। कोई भी कर्मचारी पदाधिकारी अगर सरकार को बदनाम करता है तो वह बख्शा नहीं जाएगा। महागठबंधन की सरकार आम जनता की सरकार है, आम पब्लिक की सरकार है।